हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इन जावा। तो ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन जो मेथड होता है वो क्रिएट किया जाता है कि आप एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जावा पे। इसमें आप एक्चुअली कॉपी करते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो ये क्या करता है कि क्रिएट करता है और कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है और सेम क्लास विथ ऑल द फील्ड्स जितने भी हैं सब सेम वैल्यू आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका कि आपको जो रिटर्न टाइप रहता है इसका एक ऑब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन का, और आपको उसको बाद में एक्सप्लिसिटली एक एक्चुअल टाइप में रिटर्न करना रहता है। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक पे। तो जावा पे हम स्टैटिक वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? देखो, जब भी हमको सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए रहती है तो हम एक क्लास लेवल वेरिएबल बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल रहता है ये मेमोरी में सिर्फ एक बार लोड होता है जिस समय क्लास लोड हो रहा है। तो इससे आपकी मेमोरी भी सेव हो जाती है इस, और क्योंकि ये बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं होता। फिर ये गुड प्रैक्टिस क्यों नहीं है जब मेमोरी सेव कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसके बाद भी मेन जो इसका रीजन है यही, इसका दोनों में इसका यही रीजन है कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं सारे क्लास के लिए। तो अगर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तुमको जरूरत ही नहीं होगी कि स्टैटिक वेरिएबल की टेस्ट करने की कोई भी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कोड जो उस स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहा है वो कोई भी स्टेट में हो सकता है स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि नए ऑब्जेक्ट और क्लास में वो कहीं पे भी हो सकता है, क्लास लेवल पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे हो सकता है। तो जो स्टेट रहता है स्टैटिक वेरिएबल का, जो स्कोप रहता है वो काफी ओपन एंडेड रहता है कि मतलब कोई भी उसको चेंज कर सकता है। अगर अपने को टाइटर कंट्रोल चाहिए तो हमको वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट के समय बनाने चाहिए, और लोकल वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट से अपन करते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करना है कि वो बेसिकली आप ओपन क्लोज में प्रॉब्लम होती है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, आपके 10 चीज उसको एक्सेस करेंगे, कुछ चेंज कर दिया, ये वाला दूसरा वाला थ्रेड एक्सेस कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है, ये सब चीजें रहती है। तो फिर अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड इन जावा। ठीक है, वेरिएबल तो हो गया, अब पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड इन जावा। तो पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड इन जावा क्या होता है कि आप ऐसा बिहेवियर बनाएं जो कि क्लास लेवल पे हो। ठीक है, जो क्योंकि जो स्टैटिक मेथड रहता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड रहता है, हमको कोई और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करना रहता है। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है। तो स्टैटिक मेथड जो है वो सिर्फ मॉडिफाई या एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स, ताकि जो पूरा बिहेवियर है वो एक तरह से सही रहे। अगर स्टैटिक मेथड जाके लोकल वेरिएबल को मॉडिफाई कर देंगे या वहां पे करोगे तो दिक्कत जाती है। नाउ हम मेन मेथड को स्टैटिक क्यों बनाते हैं? भाई सिंपल सी बात है कि जब भी जेवीएम जो है किसी एक प्रोग्राम को कॉल करे, जबकि आपका जावा प्रोग्राम कर रहा है, अगर मेन मेथड स्टैटिक नहीं है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया जाएगा जावा प्रोसेस द्वारा? तो ये कन्वेंशन हो गया है कि आप मेन मेथड को स्टैटिक मार्क कर दो, क्योंकि अगर आप स्टैटिक रिमूव कर दोगे तो एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी कौन सा प्रोसेस को स्टार्ट करना है क्लास को चालू करने के लिए। तो इसलिए आप हमेशा हम लोग मेन मेथड को स्टैटिक मार्क करते हैं। अब इन व्हाट सिनेरियो हम स्टैटिक ब्लॉक यूज करते हैं? तो जब हमारे पास जो क्लास है जिसमें स्टैटिक मेंबर्स हैं और ये वेरिएबल को कोई कॉम्प्लिकेटेड इनिशियलाइजेशन चाहिए, तो इस समय हम स्टैटिक ब्लॉक यूज करते हैं ताकि जो इनिशियलाइज कर सके कॉम्प्लेक्स स्टैटिक वेरिएबल्स। और ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये मेन मेथड के पहले ही जो है एग्जीक्यूट हो सकता है, हो जाता है। तो हमको रिप्लेस कर सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक को विद स्टैटिक मेथड ऑफ क्लास, वो भी कर सकते हैं। अब is it possible to execute a program without defining a main method after Java 7? भैया आपको तो मेन मेथड चाहिए ही चाहिए, उसके पहले एक वर्क अराउंड था कि आप स्टैटिक ब्लॉक से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। अब क्या मत होगा जब स्टैटिक मॉडिफायर इज नॉट मेंशन्ड इन द सिग्नेचर ऑफ अ मेन मेथड? अगर आपने नहीं किया है तो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा विद अ नॉन स्टैटिक मेथड, लेकिन एग्जीक्यूशन में आपको एरर आएगा, नो सच मेथड एरर।
क्योंकि आपको स्टैटिक मेथड चाहिए और फिर आप में एम्बिग्युइटी आ जाएगी आपके क्लास में। अब भैया स्टैटिक और इंस्टेंस में क्या मेथड प्रॉब्लम है? देखो भाई, हमेशा एक क्लास का बिहेवियर डिफाइन करना होता है जो कि उसके मेंबर वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट के पे डिपेंड ना हो। ऐसे बिहेवियर को हम कब डिफाइन कर सकते हैं? स्टैटिक मेथड क्रिएट करके। लेकिन अगर कोई भी बिहेवियर क्लास का उसके मेंबर वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स से डिपेंड होता है तो उसको अपन स्टैटिक मार्क नहीं कर सकते, उसको अपन इंस्टेंट मेथड बोलते हैं। हमें स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसको क्लास के नेम से, मान लो सॉल्यूशन डॉट मेथड या सॉल्यूशन डॉट वैल्यू करके कॉल कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंस मेथड कॉल करने के लिए हमें क्रिएट या गेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट में फर्स्ट। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक मेथड में एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टेंस मेथड में आप स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नहीं आता, कल इसके बारे में बात करेंगे, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू।